शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीर आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत डोवाल को लाजवाब कर दिया। अजीत डोवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात दोहरा दिए। आसिम मलिक ने दलाइल से भारतीय बयानी को झूठ का पुलंदा करार दिया। अजीत डोवाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, भारतीय रियासत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी अमन में किरदार अदा करने को तैयार। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि रुकन मुमालिक अमन सलामती के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। सदारत की जिम्मेदारी शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। आइंदा हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात का मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान और इजराइल थक चुके हैं, दोनों आइंदा जंग नहीं करेंगे। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, मुआहदा हो या ना हो। अहम बात यह है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को कई बरस पीछे धकेल दिया। इजरायली जालिब के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी सफीर रजा अमीरी का पाकिस्तानी कौम और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, यह सिर्फ हमारी नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। इजरायली जालिब के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। इजराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाएंगे। अमरीकी सदर नेतन्याहू के दिफा में सामने आ गए। करप्शन का ट्रायल फौरी मंसूख करने का मुतालबा। कहा, पहला मौका है कि किसी इजरायली वजीर आजम का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू और मैं मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे हैं। नेतन्याहू पर करप्शन केस की समाअत पीर को होगी। ऐसे मुमालिक भी इजराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव वेटकॉफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है इब्राहिम मुआहदे को वसअत दी जाए, जिससे मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन आएगा। सदर ट्रंप के पहले दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इजराइल को तस्लीम किया था। इजराइल ईरान के मंसूबों से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबराह डेविड बर्निया का कहना है कि ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म हो गया। मुसाद ने अहदाफ पर हमलों के लिए महीनों सालों काम किया। ईरानी मंसूबों से मुतल्लिक हमारे पास वसी मालूमात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दफ्तर की तालाबंदी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। कवानीन के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस तक रसाई नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री मामला इस्लामाबाद में आईनी बेंच को भिजवा दिया। मुनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुनशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनशियात के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम उठाने के लिए सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नई नस्ल को मुनशियात से पाक माशरा देकर रहेंगे। मुहर्रम उल हराम के चांद की तलाश। मरकजी रूह-ए-इत्तिलाल कमेटी का इजलास आज रात कोयटा में होगा। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। और मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। कराची में मौसम अबरालूद, जुम्मे से बारिश का इम्कान। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 2 जुलाई तक मुल्क भर में बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। We assess that the American strikes on Iran's nuclear facilities has set back Iran's ability to develop nuclear weapons for many years to come. No nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने में कामयाब रहे। मुआहदा हो या ना हो, अहम बात यह है
ईरान की जौहरी हथियार बनाने की ताकत कई साल पीछे चली गई। सदर ट्रंप का नेटो समिट से खिताब, कहा ईरानियों ने इंतहाई दिलेरी से जंग लड़ी, मेरे ख्याल में उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। ईरान और इसराइल आइंदा जंग नहीं करेंगे। ईरान चीन समेत जिसे चाहे तेल फरोख्त करे। अमरीकी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि वो फेक न्यूज चला रहे हैं। از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین‌المللی نداشته باشیم متوقف کند. الله اکبر، الله اکبر. ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट से बिल मंजूर। जौहरी साइट्स की सिक्योरिटी जमानत न मिलने तक IAEA मुआयनाकारों का एटमी तनसीबात में दाखिला बंद। तेहरान का यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होंगे। And in fact, I had the general, who really was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. Prime Minister Modi. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stop the nuclear war. Go ahead. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छे इंसान और मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा, पाक भारत जंग ना रुकवाते तो जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का पैगाम दिया। मोदी पर वाज़े किया, जंग करोगे तो तिजारत नहीं करेंगे। ईरान पर इसराइली हमलों में 627 अफराद शहीद, 4870 जख्मी हुए। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा शहादतें तेहरान में हुई। करमानशाह, खुज़स्तान, लिरिस्तान और अस्फहान में भी नुमाया नुकसानात रिपोर्ट हुए। पासरान इनकलाब के कमांडर जनरल अली शादमानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। इसराइल को आखिरी चंद दिनों में बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने बड़ी तबाही मचाई। मुतादिद इमारतें तबाह हुई। ट्रंप का इसराइल में तबाही और बर्बादी का एतराफ़। नेटो सरबराह इजलास में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की पोजीशन में नहीं, अगर दोबारा ऐसा किया तो फौजी कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, गजा मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के सितारे उरूज पर। कांग्रेस में मुआवजे की तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। सिर्फ 79 अरकान करारदाद के हामी और 344 मुखालिफ नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने भी मुआवजे के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। अमरीकी सदर नोबेल इनाम अमन के लिए नामजद हो गए। ईरान इसराइल जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर बाकायदा नामजदगी मिल गई। ईरान की मिसाइल हमले पर कतर से मुआसरत। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी एयरबेस पर हमला कतर के खिलाफ नहीं था। हमसाये के साथ ताल्लुकात में इंतहाई एहतराम बरकरार है। कतरी भाई बहनों की तकलीफ पर ज़ाती तौर पर अफसोस। कराची में गुलबहार में फ्लैट में गैस भर जाने से धमाके का वाकया। धमाके में जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त फातिमा के नाम से हुई। खातून फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। शिकारपुर में जाकिन के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुख्फी आसिफ भरानी और इरफान लशारी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब अफराद को 1 हफ्ता कबल थाना घड़ी यासीन के इलाके से अगवा किया था। नए इस्लामी साल का आगाज कब से होगा? मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में तलब। कराची समेत सिंध भर में 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज। डबल सवारी और असलहा साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां 12 मुहर्रम तक मनसूख। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तानी टीम 16 जुलाई को रवाना होगी। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। दूसरा मैच 22 और तीसरा मैच 24 जुलाई को शेड्यूल। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम को खराज तहसीन। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का इनाम। ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ की ग्रांट भी दी। कोच सलमान बट को 6 लाख रुपए इनाम। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत से टकराएगा। कुआलालंपुर में नूर जमान और नासिर इकबाल की मेजबान मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त।